तो और क्या हाल चाल मेरे दोस्तों, आज अपने पास है Realme 12X 5G और ये है एक एंट्री लेवल 5G किलर फोन। देखो इस फोन को ऑलमोस्ट है ना 5 दिनों के आसपास हम लोग यूज कर रहे हैं। पूरा डिटेल रिव्यू दूंगा। अनबॉक्सिंग अगर स्टार्ट करोगे तो यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना फोन मिलेगा, ट्रांसपेरेंट केस कवर आता है, 45 वॉट का सुपरबुक चार्जर मिलता है टाइप ए टू टाइप सी चार्जिंग केबल के साथ में, और कुछ एक्स्ट्रा पेपर वर्क्स वगैरह अवेलेबल है। फोन का अगर फर्स्ट लुक देखोगे ना तो Realme का जो आइकॉनिक डिजाइन चल रहा है ना वही यहाँ पर फॉलो किया गया है। तो यहाँ पर इसका जो कैमरा मॉड्यूल अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो ये इंस्पायर्ड है फ्रॉम ट्रेंडी वॉचेस, जहां पर आपको सर्कुलर में थोड़े से रिफ्लेक्टर वगैरह देखने मिलेंगे। यहाँ पर आपको ना पीछे की तरफ प्लास्टिक की फ्रेम मिलता है, जिस पर यहाँ पर एक सेंटर में जो लाइन है ना वो काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लगती है। और देखो रही बात इस भाई साहब की वेट को लेकर तो 191 ग्राम है, और इस पे जो कवर है ट्रांसपेरेंट आता है, तो ऑफ कोर्स यहाँ पर आपका कुछ दिन तो अच्छी तरीके से काम हो जाएगा, बाद में पीला पड़ेगा तो नया लेना पड़ेगा। और कवर के साथ जो वेट हो जाएगा अभी 211। अगर इसका जो कलर देखोगे ना तो यहाँ पर मेरे पास है ट्विन लाइट पर्पल, दूसरा जो कलर है वुडलैंड ग्रीन, और इस पर है ना 3 आपको वेरिएंट मिलेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट होगा 4GB 128, फिर दूसरा आपको 6 128 एंड थर्ड वाला 8GB 128। तो यहाँ पर जो मेरे पास वेरिएंट है ना 6GB 128 वाला है, और इसमें रैम एक्सपेंशन मोड भी मिलता है। जहां पर अब मेरे पास ये 6GB वाला वेरिएंट है तो प्लस 6GB मिल जाएगा। अगर आप 8GB वाला वेरिएंट बाय करते हो तो वहां पर आपको प्लस 8GB रैम एक्सपेंशन मिलता है। प्राइसिंग को लेकर अब भी मुझे इतना करेक्ट आइडिया तो नहीं है, पर जितना स्पेसिफिकेशन ओवरऑल जितना टेस्ट किया है, क्योंकि मुझे लॉन्च से पहले Realme ने डिवाइस सेंड किया है, और वहां पर मेरा जो जजमेंट है इस प्राइसिंग को लेकर, तो ये फोन है ना अंडर 12,000 आपको देखने मिलने वाला है, और उस हिसाब से 5G और बाकी सारी चीजें निकल कर आती है जो मैं आपको आगे से डिटेल में बता दूंगा। बट 12,000 के हिसाब से डिजाइनिंग वगैरह काफी ज्यादा अच्छी तरीके से आप कंसिडर कर सकते हो। ओवरऑल फोन की इन हैंड फीलिंग भी काफी ज्यादा प्रॉपर है। वेट अगर देखोगे तो वो भी एकदम सही तरीके से आता है, कोई ज्यादा हैवी वेट की तरफ नहीं जाता। साइड में प्लास्टिक की फ्रेम है, नीचे की तरफ टाइप सी पोर्ट और इवन 3.5 mm का गड्ढा भी है, तो ईयरफोन वगैरह भी लगा सकते हो। और इस सेगमेंट में अगर देखोगे ना तो 7.69 mm अल्ट्रा स्लिम फोन मिलता है, और यहाँ पर आपको हाइब्रिड सिम स्लॉट है, एक सिम कार्ड, एक मेमोरी कार्ड या फिर 2 सिम कार्ड एट ए टाइम पे लगा सकते हो। अभी देखो यहाँ पर जो प्रोसेसर है Dimensity 6100 प्लस प्रोसेसर आता है, ये 6nm वाला प्रोसेसर है, और यहाँ पर आपको LPDDR4X की रैम है। उस पर से यहाँ पर जो स्टोरेज यूज है वो है UFS 2.2 की, जिसपे रीड एंड राइट के स्कोर अपने प्राइसिंग पर अच्छे निकाल के दे रहा है। जो प्रोसेसर आता है ना उसके अगर Antutu बेंचमार्क देखोगे तो 4,11,000 के स्कोर आते हैं। अभी इस परफॉर्मेंस पे ये जो नंबर है ना, अगर इसे ध्यान से समझोगे ना तो यहाँ पर आपकी जो बेसिक नीड्स होती है, जैसे कि इंस्टाग्राम व्हाट्सएप चलाना हो गया और यूट्यूब चलाना हो गया, ये सारे परफॉर्मेंस आपकी अच्छी तरीके से करवा देगा ये प्रोसेसर। और UI वगैरह एनिमेशन वगैरह भी अच्छी तरीके से हैंडल कर लेता है। सॉफ्टवेयर वाले बात में आपको आगे समझाता हूँ कहां पर कितनी चीजें हैं, बट इतना है कि ये प्रोसेसर आपके बेसिक नीड्स को अच्छी तरीके से फुलफिल कर देता है। इवन जब थोड़ा सा अगर आप कैजुअल गेमिंग करते हो तो वहां पर भी आपको परफॉर्मेंस पे लेके चीजें अच्छी देखने मिलेगी। देखो भाई अगर इस फोन की गेमिंग की बात करोगे तो स्मूथ पर अल्ट्रा मिलते हैं, बैलेंस पे चेक करोगे अल्ट्रा, HD में यहाँ पर हाई आ रहा है, तो ऑफकोर्स स्मूथ और अल्ट्रा खेलेंगे, कलरफुल होगा। जायरो भी यहाँ पर 40 FPS के हिसाब से सही तरीके से वर्क कर रहा है, कोई प्रॉक्सिमिटी वाला तो लग रहा नहीं है, थोड़ा सा उल्टा फास्ट ही है। और वहीं अगर हम थोड़ा सा ट्राई करें किल विल का, चलो 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 चलो, और यहाँ पर कुछ गेम मोड वगैरह ऑप्शन भी मिलते हैं, और जैसे कि यहाँ पर आपको प्रो गेमर मोड मिलता है, तो यहाँ पर थोड़ा सा क्लॉक स्पीड और FPS थोड़े से आपको और स्टेबल रहेंगे। और इवन अगर यहाँ पर आपको स्टैट्स भी देखने ना तो यहाँ पे रख सकते हैं, यहाँ पे ऑन करके आप चेक कर सकते हैं FPS और GPU और CPU वगैरह किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है। 40 FPS की गेमिंग यहाँ पर अब जो FPS है 35 to 40 वाली गेमिंग यहाँ पर ये डिसेंट कैजुअल गेमिंग आपको ये करवा देगा। अब वो नेड से मरा कि UMP से मरा वो जाने, मार दिया उसको, नेड से मरा, चलो कोई तो गया, एक लास्ट किल। अभी नहीं देखो वेट के हिसाब से भी फोन के अंदर जो बैटरी है 5000 mAh के साथ में आती है, और इसमें ना इंडिया फर्स्ट 45 वॉट का आपको सुपरबुक चार्जर मिलता है। अगर चार्जिंग स्पीड जाननी है तो 100% हो जाएगा 1 घंटे में, और 50% चार्ज हो जाता है 30 मिनट्स के अंदर। स्मार्ट एल्गोरिथम चार्जिंग मिलती है। इवन इस पर आपको ना इंटेलिजेंट 5 कोर प्रोटेक्शन सिस्टम भी मिलता है कि आपकी चार्जिंग टेक वगैरह हो गई सेफ रहती है, ताकि ज्यादा डिवाइस पे कोई प्रॉब्लम ना हो, ना आपके चार्जर पे ज्यादा प्रॉब्लम हो। देखो इस फोन पर है ना आपको एक और एडिशनल चीज मिलती है, ये IP50
N54 के साथ में आता है, तो पानी वानी के छींटे मस्त में डालो। प्लस इसके ऊपर है ना रेन वाटर टच का भी सपोर्ट दे रखा है, तो आराम से इस फोन को ऐसे मतलब पता भी नहीं चलेगा कि मोस्ट ऑफ में क्या होता है कि पानी वानी पड़ जाता है तो मिस टच होने चालू हो जाता है। और यहाँ पर देखो एकदम प्रॉपर तरीके से चल रहा है। अभी देखो ये SSD है, इसके टाइप सी पे पोर्ट पे चली गई। अभी यहाँ पर देखते हैं कि ये कनेक्ट होती है कि नहीं, और अभी तो शो नहीं कर रहा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, OTG के अंदर जाना है। वापस डिस्कनेक्ट करता हूँ, OTG मैंने ऑन कर दिया। नाउ अभी मैं चेक करता हूँ यहाँ पर ये कनेक्ट हुआ है कि, तो यस यहाँ पर अभी ये कनेक्ट हो चुका है। मेरी SSD बेसिकली मैं यहाँ पर यूज कर सकता हूँ। बस उस चीज के लिए आपको ये OTG मोड ऑन करना होगा। देखो जो डिस्प्ले साइज है 6.72 इंचेस का FHD प्लस LCD डिस्प्ले मिलता है IPS, जहाँ पर 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट है। एनिमेशन वगैरह अच्छी तरीके से स्मूथ तरीके से चलते हैं इसके अंदर। बाकी यहाँ पर आपको ब्राइटेस्ट डिस्प्ले मिलता है इस सेगमेंट का, 950 की पीक ब्राइटनेस आती है। और इसके अंदर आपको ना डायनेमिक रिफ्रेश रेट मिलती है। तो मैंने जितना ट्राई करके देखा है ना, वहां पर क्या होता है कि ये मिनिमम 45 हर्ट्ज तक जाता है, उसके बाद में 120 हर्ट्ज तक मतलब बीच में शिफ्ट करते रहता है, ताकि थोड़ी सी बैटरी सेविंग वाली बातचीत यहाँ पर निकल के आए। बाकी नेटफ्लिक्स मैंने ट्राई करके देखा तो वहां पर HDR का कंटेंट का प्लेबैक नहीं है, और यूट्यूब पर भी नहीं है। बट यूट्यूब पर आप 2K का कंटेंट प्ले कर सकते हो आराम से, कहीं अटकता नहीं, अच्छी तरीके से चलता है। मैंने जितना चला के देखा भाई, मुझे तो कोई इशू नहीं नजर आया। ये फोन है ना डुअल स्टीरियो स्पीकर के साथ में आता है, जहां पर हाई रेस ऑडियो का भी सपोर्ट है। मतलब ईयरफोन पर आपको वो ऑप्शन मिल जाएगा ताकि ऑडियो और बेटर डिटेल के साथ में आपको सुनने मिले। तो इतना है कि जितना मैंने कंटेंट देखा, डिस्प्ले में फुल ब्राइटनेस में, ऑटो ब्राइटनेस में, इंडोर में अच्छी तरीके से कंटेंट विजिबल रहता है। और आउटडोर ब्राइटनेस पर भी थोड़ा बहुत जितना ट्राई आउट करके देखा है ना, तो वहां पर भी डिस्प्ले अच्छी तरीके से ब्राइटेस्ट होता है। तो वहां पर आप ओवरऑल अच्छी तरीके से इसे यूज कर पाओगे। बाकी देखो पांडा ग्लास की प्रोडक्शन है, अब ये कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है उसको थोड़ा सा टेस्ट करने के लिए लाइक 1 फीट 2 फीट 3 फीट पे ड्रॉप कर दिया है। बैक से ड्रॉप करते हैं। अभी देखो ये कोई प्रॉपर डिटेल ऐसा कोई ड्रॉप टेस्ट वगैरह नहीं है, बट एक छोटा सा रफ आइडिया है। अभी मैंने जितना गिराया है जैसे स्क्रीन के हिसाब से कहीं कुछ तो हुआ नहीं। वैसे हाँ, इससे पहले से ना स्क्रीन गार्ड अप्लाई होके आता है, तो आपको फर्स्ट डे भागना नहीं पड़ेगा कोई टेम्पर्ड वगैरह के लिए। और देखो ये है ना लेटेस्ट एंड्रॉइड 14 के साथ में आता है। इसके अंदर Realme का UI 5.0 मिलता है। और जितना मैंने ट्राई किया था ना, तो 2 दिन के बाद में एक अपडेट आई थी 151 MB की, जिसपे थोड़े से एडिशनल चीजें यहाँ पर इन्होंने ऐड कर दी है। और इस फोन पर 2 साल का एंड्रॉइड की सपोर्ट है। मतलब अभी ये 14 पर है तो मैक्सिमम 16 तक आप इसे अपडेट कर पाओगे, और 3 साल का सिक्योरिटी पैचेस मिलता है। अभी यहाँ पर आपको सॉफ्टवेयर को लेकर, UI को लेकर एक एक चीज है, कुछ फीचर्स आते हैं वो बताता हूँ। सबसे पहले इसके अंदर ना डायनेमिक बटन मिलता है। बेसिकली ये जो फीचर है ना, डबल टैप करके लाइक आप किसी चीज का ना शॉर्टकट बनाना चाहते हो, किसी एप्लीकेशन को ओपन करना है, कैमरा ओपन करना है, वो यहाँ पर एक ऑप्शन दे रखा है। बाकी यहाँ पर इंडियाज फर्स्ट एयर जेस्चर कंट्रोल मिलता है। इस फोन को अंदर ना मतलब आप बैठे हो इस तरीके से टेबल पे रखा है, और अगर आप इस तरीके से करोगे, नीचे करोगे, तो आप सपोज रील्स देख रहे हो फॉर एग्जाम्पल, तो वहां पर कॉन्टेंट आपका अप चले जाएगा, नीचे चले जाएगा। वो एक एडिशनल फीचर यहाँ पर दे रखा है। देखो सेटिंग में आ जाओगे तो स्पेशल फीचर का पूरा भंडार दे रखा है। बाकी स्प्लिट व्यू ऑप्शन मिलता है, जहां पर आप एक ही विंडो पे 2 एप्लीकेशन ओपन करना है तो 3 फिंगर स्वाइप करके कर सकते हो। उसी के बाद में फ्लेक्सिबल विंडो मिलता है, जहां पर पॉपअप स्क्रीन करके यूज कर सकते हो। एज अ मल्टीटास्किंग में आपको ज्यादा अच्छी तरीके से यूज होगा। डायनेमिक बटन आपको दिखा चुका हूं। बाकी स्मार्ट स्लाइडर मिलता है, जहां पर आप इस तरीके से कुछ एडिशनल एप्लीकेशन को यूज करना चाहते हो तो वो यहाँ से आपको एक एज पैनल मिलेगा, जैसे मैंने ऑन कर दिया। नाउ अभी यहाँ पर ये मैं इस तरीके से करूंगा तो यहाँ पर ये सारी एप्लीकेशन आपको मिल जाएगी, प्लस ऐड करना है वो सारे ऑप्शन भी है। और इस तरीके की और भी यहाँ पर आपको चीजें देखने मिलती है। बाकी इस पर लिंक टू विंडोज का भी ऑप्शन मिलता है, तो अगर आप अपने फोन को विंडोज मशीन पे यूज करना चाहते हो तो बेसिकली वो एक ऑप्शन दे रखा है। उसको यूज करने के लिए नोटिफिकेशन अप करना है, टाइल्स में जाके एडिट करना होगा, तो वहां पर आपको ऑप्शन दिख जाएगा। अगर नहीं दिख रहा होगा तो वहां से जाके ऑन कर लेना। तो ये रहा आपका लिंक टू विंडोज ऑप्शन। उसके बाद में आप किसी भी विंडो मशीन में इसको डायरेक्टली कनेक्ट कर पाओगे। माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट लगेगा बस आपको एक। बाकी इसके अंदर मिनी कैप्सूल भी मिलती है, जो बेसिकली अगर आप फोन चार्ज करते हो ना तो यहाँ पर एक मस्त सा एनिमेशन होके आता है, तो वो एक थोड़ा सा देखने में ना मस्त फीचर देखने मिलता है। मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल के साथ में, और सेल्फी आपको मिलती है 8 मेगापिक्सल के साथ में। देखो डे लाइट में जितनी भी फोटो हमने ट्राई आउट करके देखी है ना, तो वहां पर आपको क्लैरिटी एंड क्रिस्प फोटोज देखने मिल जाती है इस सेगमेंट के अंदर। बाकी इसमें सुपर स्केप मोड मिलता है, जहां पर आप और लो लाइट फोटोज में और डिटेलिंग निकाल के देख सकते हो। स्ट्रीट फोटोग्राफी का ऑप्शन है, जहां पर आपको है ना 26 mm और 52 mm और 130 mm, और साथ में एंड में देखोगे तो 260 mm लेंस फोटोग्राफी मोड मिलता है। तो बेसिकली यहाँ पर आप थोड़ी सी और एक अलग टोन में या फिर एक अलग पर्सपेक्टिव से कुछ फोटोज वगैरह ट्राई आउट कर सकते हो। पोर्ट्रेट फोटोज में जो एज डिटेक्शन वगैरह है मोस्ट ऑफ अच्छी तरीके से वर्क किया है, और यहाँ पर जिस सेगमेंट पर ये आता है ना, वहां पर फोटोज के आउटपुट काफी अच्छे आ रहे हैं। सेल्फी पे भी यहाँ पर जब प्रोसेस होने के बाद में जो आउटपुट आता है ना, वो भी यहाँ पर काफी ज्यादा प्लस पॉइंट देखने मिलता है। तो कैमरास को लेकर कुछ यहाँ पर मैं कहूंगा आपका काम अच्छी तरीके से हो जाएगा। बाकी मेन कैमरा और फ्रंट कैमरा दोनों से आप 1080p 30 fps की वीडियो निकाल सकते हो।
सकते हो, जो कि एक डिसेंट एनवायरनमेंट में सही तरीके से वर्क कर जाएगी। तो फाइनल कंक्लूजन में देखो इतना है कि इतने दिन यूज करने के बाद में जितना मुझे इस फोन के बारे में समझा है, जो Realme 12X 5G फोन है, बेसिकली यहाँ पर जो लुक्स में तो इन्होंने काफी अच्छा काम किया है। फीचर्स के हिसाब से जो यहाँ पर इन्होंने 45 हर्ट्ज टू 120 हर्ट्ज देना हो गया, डायनेमिक कैप्सूल हो गया, और भी इस तरीके की जो चीजें आती है ना, वो काफी ज्यादा प्लस पॉइंट देखने मिली। और कैमरास भी यहाँ पर अच्छी तरीके से वर्क करते हुए दिखे, और 5G भी इसकी सही तरीके से वर्क कर रही है। तो ओवरऑल Realme 12X काफी अच्छे प्लस पॉइंट के साथ देखने मिलता है। और होप सो यहाँ पर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए टेक केयर, बाय।